पूरे 8 दिन तक दुनिया सदमे में थी। भारत से जुड़ी एक घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। ये साल था 1999 और तारीख थी 24 दिसंबर। शाम 4:30 बजे इंडियन एयरलाइंस की विमान संख्या IC-814 ने नेपाल के त्रिभुवन एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। शाम 5:30 बजे जैसे ही विमान भारतीय वायु सीमा में दाखिल हुआ, वैसे ही विमान को हाईजैक कर लिया गया। ये कौन लोग थे जिन्होंने विमान का अपहरण किया था? उनका मकसद क्या था? विमान में कितने लोग सवार थे? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। IC-814 को हवा में ही हाईजैक कर लिया गया था। विमान का अपहरण करने वाले प्लेन में यात्रियों की तरह सवार हुए थे। वो विमान को पाकिस्तान ले जाना चाहते थे, लेकिन क्यों? क्या वजह थी? इन सवालों के जवाब मिलने से पहले ये खबर दावा नल की तरह पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। दुनिया को पता चल चुका था कि भारतीय विमान का अपहरण कर लिया गया है। 24 दिसंबर 1999 शाम 6 बजे विमान में सवार सभी हाईजैकर्स के आदेश पर विमान को थोड़ी देर के लिए अमृतसर रोका गया। उसके बाद विमान को लाहौर रवाना कर दिया गया। 24 दिसंबर 1999 रात 8:07 पाकिस्तान सरकार की बिना इजाजत के विमान को लाहौर में लैंड करा दिया गया। लेकिन अगले दिन IC-184 लाहौर से दुबई के लिए रवाना हो गया। हाईजैकर्स का अगला पड़ाव था अफगानिस्तान का कंधार। 25 दिसंबर 1999 सुबह 8:30 बजे विमान कंधार की जमीन पर उतर चुका था। भारत समेत पूरी दुनिया में हलचल तेज थी। सवाल उठ रहे थे कि आखिर विमान में सवार यात्रियों के साथ क्या होने वाला है। आखिर हाईजैकर्स विमान के अपहरण के बदले क्या चाहते हैं? लेकिन इन्हीं सवालों के बीच विमान के भीतर दुबई में एक घटना हो चुकी थी। एक यात्री अपहरणकर्ताओं से भिड़ गया था, जिस वजह से आतंकियों का चाकू उसकी गर्दन में लग गया था। यात्री की नस कटने की वजह से वो खून से सराबोर था, इसलिए अपहरणकर्ताओं ने उसे दुबई में ही उतार दिया था। रूपेन कात्याल नाम के उस शख्स की बाद में मौत हो गई थी। इस दौरान विमान में ईंधन भराने के एवज में कुछ यात्रियों की रिहाई से जुड़ा समझौता भी हुआ था। तब दुबई में 27 यात्रियों को रिहा किया गया था, जिसमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। ठीक एक दिन बाद डायबिटीज से पीड़ित एक व्यक्ति को भी विमान से रिहा कर दिया गया था। लेकिन कंधार में कैंसर से पीड़ित सिमोन बराड़ नाम की एक महिला को सिर्फ 90 मिनट के लिए विमान से बाहर इलाज के लिए जाने की इजाजत दी गई थी। वक्त जैसे जैसे बीत रहा था, इस घटना को लेकर दुनिया भर में शोर बढ़ता जा रहा था। यह खबर अखबारों के पहले पन्ने पर थी। टीवी रिपोर्टर्स सरकार से सवाल कर रहे थे। जगह जगह इस घटना को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे। इस बीच आतंकी अपनी मांग रख चुके थे। उन्हें 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर और 36 आतंकी साथियों की रिहाई चाहिए थी। हाईजैकर्स एक कश्मीरी अलगाववादी की लाश भी उनके हवाले करने की मांग कर रहे थे। लेकिन जब तालिबान ने इस मामले में दखल दिया, तो आतंकियों ने लाश और पैसों की मांग को छोड़ दिया। लेकिन भारतीय जेलों में बंद आतंकियों की रिहाई की मांग पर आतंकी लगातार अड़े रहे। इस घटना को लेकर आक्रोश इसलिए भी बढ़ता जा रहा था क्योंकि विमान में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली, स्पेन और अमेरिका के नागरिक भी सवार थे। यानी विमान अपहरण की घटना वैश्विक राजनीति का हिस्सा बन गई थी। यही वजह थी कि तत्कालीन एनडीए सरकार पर यात्रियों की रिहाई के लिए लगातार दबाव बनता जा रहा था और आखिरकार
भारत सरकार को 3 आतंकियों को रिहा करने का फैसला लेना पड़ा। ये तीनों आतंकी भारत की अलग अलग जेलों में बंद थे, जिनके नाम थे मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद। इन तीनों आतंकियों को तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने अपने साथ कंधार ले जाकर हाईजैकर्स के हवाले किया था। 31 दिसंबर 1999 दक्षिणी अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर सभी 155 बंधक यात्रियों को रिहा कर दिया गया। इस विमान का अपहरण करने वाले सभी आतंकी पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे, जिनके नाम थे इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर सईद, सन्नी अहमद काजी, मिस्त्री जहूर इब्राहिम और शकीर। इन्हीं 5 आतंकियों ने उस घटना को अंजाम दिया था जिसकी वजह से वाजपेयी सरकार की आज भी आलोचना की जाती है। लेकिन शायद ये वो समय था जब वैश्विक दबाव और यात्रियों की सुरक्षा के आगे सरकार को कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा था। IC-814 से जुड़ी ये घटना एक स्याह अतीत और उस अतीत से सबक लेने का सार है। इस सच्ची कहानी में इतना ही। ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। नमस्कार।